हेलो दोस्तों। आज हम बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे जो सामान्यतः आमतौर पर आमतौर पर सुनने को मिलता है और हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता है। तो इसको हम अच्छे तरह से सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, नगद और संबंधित तरलता अनुपात, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, कैसे मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टर्मिनोलॉजी की तरफ। जो टर्मिनोलॉजी है पहला, वो है बैंक रेट। बैंक रेट मीन्स जिस दर पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन या फिर लॉन्ग टर्म ऋण उपलब्ध कराता है, वह बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है रेपो रेट, या फिर इसको कहते हैं पॉलिसी रेट। जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध कराती है, वह रेपो रेट कहलाती है। रिवर्स रेपो रेट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है। व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखना होता है, या फिर व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखती है, वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। व्यापारिक बैंक अपनी एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखते हैं। इसे सीआरआर कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, इस राशि पर आरबीआई बैंकों को कोई राशि नहीं देती है। इसे पहले हम समझेंगे कि एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल हम समझेंगे कि एनडीटीएल मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बैंकों के पास जो पैसा आता है वह दो रूप में आता है, कासा और एफडीआरडी में। कासा मीन्स करंट एंड सेविंग अकाउंट, एफडीआरडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो उम्मीद करते हैं एनडीटीएल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी संबंधित तरलता अनुपात। इसको समझते हैं हम। व्यापारिक बैंकों को अपनी एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात नकदी में रखना होता है। नकदी में स्वर्ण सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास रखना होता है। यह एसएलआर कहलाता है, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ के अंतर्गत बैंक अपने टोटल एनडीटीएल का 2% तक अति अल्प अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। इसे एसएलआर का प्रयोग करके ऋण ले सकते हैं। अति अल्प अवधि के लिए सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है, वहीं एसएलआर मेंटेन करके रखना होता है। ये मेंटेन कर सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके, या फिर सिक्योरिटी में, या फिर बॉन्ड में। इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, एसएलआर को मेंटेन कर सकते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होता है, उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको समझते हैं हम। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय या फिर खुले बाजार का प्रचलन ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। तो ये सारी बातें थी, ये सारी टर्मिनोलॉजी थी। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। मौद्रिक नीति की प्रमुख दरों को परिवर्तित कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आरबीआई का प्रमुख कार्य है। यहाँ मौद्रिक नीति की नीतिगत दरें, उसका अर्थ है कि मुद्रा नियंत्रण की उसकी भूमिका को क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करते हैं। यदि आरबीआई पहले की तुलना में बैंक ऋण को बढ़ाती है, तो बैंकों को आरबीआई से ऋण लेना महंगा हो जाता है। इसे बैंक अपेक्षाकृत कम ऋण की मांग करते हैं और अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रा जाने से रुक जाती है। स्थिति यह होती है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायक हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट
टॉपिक लेकर के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।